बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 186A। इल्म, नॉलेज फॉर मैनकाइंड। इस वक्त दुनिया में फितरत और उसके कवानीन के मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुल हकीम कादर की तरफ से भेजी हुई अल्हामी किताब कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है। इंसान अगर अपने कसबी अलूम को इस अल्हामी किताब की हदायत का पाबंद कर दे तो वो इंसान हदायत हासिल कर लेगा। लेकिन जो लोग अपने कसबी अलूम को कुरान मजीद की तालीमात का ताबे नहीं करेंगे, वो लोग गुमराह हो जाएंगे। एक मज़दूर बंदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, तो ये बंदा मुआशरती अक़दार के मुताबिक कवानीन फितरत की रोशनी में हदायत पर है। लेकिन एक दूसरा शख्स अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए चोरी और डाकादनी करता है, तो ये शख्स कवानीन फितरत का मुखालिफ है और गुमराह है और मुजरम है। ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने का कसब दोनों के पास है, लेकिन मज़दूर का कसब हदायत याफ्ता है और चोर डाकू का कसब गुमराही पर मबनी है। कवानीन फितरत का इल्म इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान इन कवानीन पर यकीन करके अपने कसब की राह मुतय्यन करे। इंसान गुमराही में अपने मतलब लाखों दावे करे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैं तहजीब याफ्ता हूँ, मैं कायनात में पाई जाने वाली महंगी धातों से बना हुआ हूँ। मरीख पर मेरी नज़र है तो चाँद मेरे दाएं हाथ में है, सूरज मेरे शानों पर है तो समुंदर मेरे पेट में है। मेरी तेज़ रफ्तारी के सामने हवाएं रुक जाती हैं, पहाड़ मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मौसमों की तब्दीली मुझे खौफज़दा नहीं कर सकती, बादलों की गर्ज और बिजली और बरकी चमक मेरे साथी हैं, वगैरह वगैरह। इंसान अपने मतलब ये तमाम बातिल दावे नाक़िस इल्म की वजह से करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बख्शी हुई नेमतों की नाशुक्री करने की वजह से ये लोग नाक़िस इल्म रखते हैं और गुमराह हो जाते हैं। फितरत से उधार ली हुई तवानाइयों से फ़ायदा तो हासिल करता है, लेकिन वो इस कायनात के मालिक खल्लाकुल अलीम
अहकमुल हाकिमीन, वहदहु ला शरीक, कादर की तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी खुद फरेबी और गुरूर ने उसकी बसीरत छीन ली है। कायनात में मौजूद हर ज़र्रा अल्लाह सुब्हानहू ताला की हाकमियत के गीत गा रहा है, मगर गुरूर व तकब्बर की वजह से खुद फरेब इंसान नाकस इल्म की वजह से उसके कान बहरे हो चुके हैं। उसका नाकस इल्म उसे नहीं बताता, उसके नाकस इल्म ने उसे नहीं बताया कि तुम सूरज की रोशनी और हरारत से फ़ायदा तो हासिल कर सकते हो, लेकिन ये सूरज अल्लाह सुब्हानहू ताला कादर मुतलक के हुक्म का पाबंद है। बंदे, तुम सूरज की रोशनी से अपने चेहरे को मनव्वर कर लो तो ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, और सूरज की किरणों से अपने चेहरे और जिस्म को झुलसा लो तो ये भी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। सूरज की किरणों की कड़ी धूप में तुम्हें लू भी लग सकती है। ऐ इंसानों, याद रखो, तुम्हारी मौत का इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है। सूरज की शदीद धूप से तुम्हें लू तो लग सकती है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू ताला कवीउल अज़ीज़ कादर की मर्ज़ी है कि तुम्हारी मौत सर्दी की वजह से हो, तुम्हारी मौत सर्दी की वजह से वाक़या हो। अल्लाह सुब्हानहू ताला अलीमुल कदीर फातर ने ऐलान कर दिया है कि ऐ बंदो, ये सूरज और इसकी रोशनी और इसकी हरारत मेरे हुक्म से है। सूरज के चेहरे पर बादलों का गिलाफ मेरे हुक्म से उड़ाया जाता है। ऐ इंसानों, तुम आज़ाद हो, लेकिन अफ्रीका के बाशिंदों पर सूरज की चमक और धूप नहीं रोक सकते, और यूरोप के गोरों पर बादलों के साए नहीं हटा सकते। मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल मेरे हुक्म से है, क्योंकि एक शख्स को सर्दी अच्छी लगती है तो वो अपने हमसाये में रहते हुए दूसरे शख्स पर सर्दी मसल्लत नहीं कर सकता। जब मौसम की सर्दी होगी तो इस खित्ते में बसने वाले सब इंसानों के लिए सर्दी होगी। इंसान का इल्म हमेशा नाक़िस ही रहेगा जब तक कि वो अपने इल्म को निज़ाम फितरत से मरबूत नहीं करता। इंसान को अपनी कामयाबी और फलाह के लिए अपने इल्म, तजर्बे और मुशाहिदे को कवानीन फितरत की रोशनी में परखना होगा। सिर्फ़ कुरान हकीम एक ऐसी किताब है जिससे हर इंसान कवानीन फितरत का इल्म और हदायत हासिल कर सकता है। फातिर अर्ज़ व समावात अल्लाह सुब्हानहू ताला का बनाया हुआ निज़ाम फितरत है कि इस कायनात की हर चीज़ अपनी हद के अंदर रहती है। आसमानों से पानी ज़मीन पर किस कादर के हुक्म से किस कदर और किस तरह नाज़िल होता है। आसमानों को सितारों से सजाया गया है और आसमानों में बुर्ज बना दिए गए हैं। कोई मखलूक भी
فطرت کی قائم کی ہوئی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی۔ فرمان الہی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی حدود سے تو نکل بھاگو، لیکن تم ان حدود کو نہیں پھلانگ سکتے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔